दिल्ली में केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच फिर से नया विवाद खड़ा हो सकता है। केजरीवाल सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो में अफसरों की तैनाती के लिए बिहार के बाद यूपी, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड सरकार से भी मदद मांगी है। केजरीवाल सरकार के अनुरोध पर बिहार सरकार ने अपने 6 अफसरों को दिल्ली भेज भी दिया है। केजरीवाल ने इस बीच यूपी और पश्चिम बंगाल सरकार से 15-15 और उत्तराखंड सरकार से 4 अधिकारियों को दिल्ली भेजने का अनुरोध किया है, जिसमें इंस्पेक्टर और उससे ऊपर रैंक के अधिकारी शामिल हैं। यूपी की अखिलेश सरकार ने दिल्ली को अफसर देने से इनकार कर दिया है। यूपी सरकार ने इसके लिए अफसरों की कमी का हवाला दिया है। उधर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सीपी राय ने इसी बहाने केजरीवाल पर तंज भी कसा है। सीपी राय का कहना है कि इस तरह की बातें हम पहली बार सुन रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुताबिक केजरीवाल के इस कदम से दिल्ली के अफसरों का मनोबल गिरेगा। नहीं, मनोबल तो गिरेगा ही। जब वो एक 50-60 की संख्या में बाहर से अधिकारी बुला रहे, दिल्ली वैसे ही उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े जिलों में मिला लीजिए तो मिला के दिल्ली हो जाता है, और वहाँ पहले से अधिकारी हैं जो कि केंद्र सेवाओं से आते हैं। तो अगर इस तरह का व्यवहार दिखा रहे हैं तो एक तरह से वहाँ के अधिकारियों पर अविश्वास ये दिखाता है इनका, केजरीवाल साहब का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि दिल्ली सरकार से चिट्ठी मिलने के बाद ही अफसरों को भेजने के लिए कोई फैसला लिया जाएगा। उत्तराखंड के सीएम के मुताबिक इस मुद्दे को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उनसे मुलाकात की, लेकिन अभी उन्होंने कोई फैसला नहीं किया है। ऐसे में उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुझे मिले थे दिल्ली में, तो वो चाहते थे कि हम कुछ अच्छे ऑफिसर्स उनको दें। मैंने कहा है कि आपकी रिक्वेस्ट आएगी तो उसके बाद देखेंगे, हम अपनी अवेलेबिलिटी भी देखेंगे किस तरीके की है, तो उस हिसाब से विचार करेंगे। दिल्ली में अफसरों को लेकर मचे संग्राम के बीच बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार का विकास कार्यों पर कोई ध्यान नहीं है, वो सिर्फ विवाद पैदा कर रही है। बीजेपी ने केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का बहाना करके राजनीति करने का भी आरोप लगाया। वो पहले अपनी पार्टी के अंदर जंग करते हैं, फिर नजीब जंग से जंग करते हैं, फिर राजनाथ जी से जंग करते हैं, फिर मोदी जी के खिलाफ जंग करते हैं। अब कितनों से जंग करेंगे? काम करना है। हाँ, अपने पदाधिकारियों से जंग करते हैं, उनके कमरे को लॉक कर देते हैं, तो काम करना चाहिए। बिहार में लालू नीतीश के बीच गठबंधन को लेकर जारी असमंजस के बीच आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने कांग्रेस से मध्यस्थता की मांग की है। रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा है कि इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को मध्यस्थता करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को मध्यस्थता करनी चाहिए। देश भर में नेक्स्ट टू बीजेपी वही हैं, तो हम चाहते ही थे कि बिचवानी उनको करना चाहिए। उस समय में बिचवानी नहीं हुई, इसलिए गड़बड़ा गया लोकसभा के चुनाव के वक्त। आरजेडी से निकाले जाने के बाद खुद की पार्टी बनाने वाले पप्पू यादव ने कहा है कि रघुवंश प्रसाद लालू और उनके परिवार की तैयार की हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। पप्पू यादव का कहना है कि रघुवंश प्रसाद को शतरंज के मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जनता को ये लोग शुरू से मूर्ख बन, अब जनता दल यू को कब पता चला कि बीजेपी की कठपुतली है रघुवंशी? बहुत लेट कैसे पता चला इनको? बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने कहा है कि नीतीश के लिए एनडीए में अब कोई जगह नहीं। सुशील मोदी ने कहा है कि मैं गीता की सौगंध खाकर कहता हूं कि एनडीए में नीतीश की कभी एंट्री नहीं होगी। सुशील मोदी के मुताबिक जेडीयू और आरजेडी के बीच जो ड्रामा चल रहा है उसे जनता देख रही है। अब नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने देख लिया है, परख लिया है कि किस तरह से उन्होंने जनादेश के साथ विश्वासघात किया और मौका परस्ती का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि कांग्रेस और लालू से हाथ मिला लिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने देश के युवाओं से जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। मंगलवार को महू में बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे राहुल ने कहा कि आज भी बाबा साहेब का सपना अधूरा है। राहुल ने कहा कि बाबा साहेब के सपने को साकार करने के लिए समाज से जातिवाद को दूर करना होगा। बाबा साहब का जातिवाद खत्म करने का सपना, एनाइलेशन ऑफ कास्ट का सपना आज भी अधूरा है।
आज भी हमारे देश में जाति को महत्व दिया जाता है। बीजेपी ने दलितों की उपेक्षा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक कांग्रेस ने इतने सालों में बाबा साहेब अम्बेडकर को कभी याद नहीं किया। पीयूष गोयल ने कहा कि एनडीए सरकार ने ही बाबा साहेब को भारत रत्न दिया था। The government for so many years has only increased Jativad, and rather than solving the problem of casteism and reducing it, they have played on their sentiments over the years. एक कार्यक्रम में इलाहाबाद पहुंचे यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने एक बेतुका बयान दे डाला। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए शिवपाल ने कहा कि अगर मुझे एक भी गड्ढा दिख जाएगा तो मैं इंजीनियर को उसी गड्ढे में धकेल दूंगा। कोई सड़क पे आए वो कहीं गड्ढे मिले हो तो बताओ, आज हम उसी हमारे अपने इंजीनियर को उसी गड्ढे में धकेलते हैं अगर गड्ढा मिला। देश में मैगी नूडल्स को लेकर कई राज्य सरकारों ने जांच के आदेश दिए हैं। राजधानी दिल्ली में भी मैगी खाद्य मानकों पर खरा नहीं उतरी, जिसके बाद अब केजरीवाल सरकार कंपनी पर केस करने की तैयारी में है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक मैगी के 13 नमूने में से 10 में लेड की मात्रा ज्यादा पाई गई, जो सेहत के लिए ठीक नहीं है। खाने के अंदर किसी भी तरह की मिलावट। राजस्थान में वसुंधरा राज्य सरकार ने भी मैगी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। मंगलवार को राजस्थान के नागौर में मैगी के 1200 पैकेट नष्ट किए गए। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि मैगी के खिलाफ सभी जिलों में जांच की जाएगी और अगर कंपनी जांच में फेल हुई तो मैगी पर पाबंदी लगेगी। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि स्वास्थ्य मापदंडों के अनुसार अगर किसी प्रकार का कोई भी इंग्रेडिएंट्स इसमें मिला जिसके कारण से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है तो राजस्थान सरकार भी इस पर विचार करेगी कि इनको बंद कर दिया जाए। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, यूपी समेत 6 राज्यों ने अपने यहाँ मैगी के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। उधर खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि देश भर में मैगी के सैंपल की जांच हो रही है और जांच के बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI इस पर कार्रवाई करेगा। उसमें अब जांच के रिपोर्ट का हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्या जांच का रिपोर्ट जो है आता है। ओट्स नूडल्स, एक बोल ओट्स के फाइबर के गुण। मैगी पर देश में मचे बवाल के बाद इसका विज्ञापन करने वाले कई बड़े सितारों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिहार में मुजफ्फरपुर की एक अदालत ने मैगी का विज्ञापन करने के लिए अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों के साथ मुआवजे के नाम पर मजाक हुआ है। जम्मू के मढ़ ब्लॉक के सरूरा गांव में किसानों को 47 रुपए से लेकर 378 रुपए तक के चेक बांटे गए। किसी किसान को 80 तो किसी को 94 रुपए के चेक दिए गए। इलाके में 25 किसानों को जो चेक बांटे गए उनमें ज्यादातर लोगों को 94 रुपए की आर्थिक मदद दी गई। अपने साथ हुए बर्ताव से नाराज ज्यादातर किसानों ने कृषि विभाग को अपने चेक लौटा भी दिए। कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने सनसनीखेज खुलासा किया है। सुधीर गुप्ता का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फेरबदल करने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा था। स्वास्थ्य विभाग को लिखी चिट्ठी में सुधीर गुप्ता ने कहा है कि पोस्टमार्टम के वक्त उन पर सुनंदा की मौत को सामान्य बताने के लिए दबाव डाला गया था। Actually, I have spoken pressure by Dr. MC Misra. Dr. MC Misra has to answer categorically. It is not the matter of director. आज से गुलाबी नगरी जयपुर के लोगों का भी मेट्रो में सफर करने का सपना पूरा होने जा रहा है। आज सुबह 11 बजे से जयपुर वासी भी दिल्ली, कोलकाता और मुंबई जैसे बड़े शहरों की तरह मेट्रो का मजा ले सकेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि जयपुर मेट्रो के संचालन में 5 महिला ट्रेन ऑपरेटर भी अहम जिम्मेदारी निभाएंगी। मंगलवार को महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने गुमशुदा बच्चों की मदद के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की। इस वेबसाइट को खोया पाया वेबसाइट का नाम दिया गया है। मेनका गांधी के मुताबिक इस वेबसाइट में लापता बच्चों की जानकारी के साथ साथ संदिग्ध हालात में मिले बच्चों की भी जानकारी होगी। अगर किसी के घर से बच्चा गायब हो जाए, they can put the details and the picture and the particulars of the child onto खोया पाया।
मंगलवार को दिल्ली और एनसीआर में कई जगहों पर बारिश होने से लोगों को गर्मी से हल्की राहत मिली है। मंगलवार शाम को दिल्ली और एनसीआर में कई जगहों पर बारिश हुई। कई जगहों पर मामूली बारिश हुई, लेकिन आसमान से बूंदें गिरने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल देश में मानसून सामान्य का 88% रहेगा। इससे पहले इस बार देश में 93% बारिश होने का अनुमान लगाया गया था। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब और हरियाणा पर इसका ज्यादा असर दिखेगा। मौसम विभाग की माने तो मानसून को केरल तट तक पहुंचने में अभी 2 से 3 दिन और लगेंगे। The forecast which has been updated today says that the monsoon rainfall for the country as whole will be 88% and with the moderate error plus minus 4. अभिनेत्री लीना पॉल एक बार फिर से अपने लिव इन पार्टनर के साथ धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार हुई है। इस बार लीना पॉल और उसके दोस्त चंद्रशेखर को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लीना पॉल और उसके दोस्त चंद्रशेखर पर फर्जी निवेश स्कीम के जरिए लोगों से करोड़ों रुपए ऐंठने का आरोप लगा है। पुलिस ने इन दोनों के अलावा इस मामले में 4 और लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक अभिनेत्री और उसके दोस्त के पास से लाखों की नकदी के साथ ही 7 महंगी गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। धोखाधड़ी में गिरफ्तार अभिनेत्री और उसका दोस्त गोरेगांव के एक पॉश इलाके में रहते थे और उनके फ्लैट का किराया 80,000 रुपए महीना था। लीना और चंद्रशेखर इससे पहले दिल्ली में भी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन जमानत पर छूटने के बाद दोनों ने मुंबई में फिर से ठगी का गोरख धंधा शुरू किया था। साउथ की रहने वाली लीना जॉन इब्राहिम के साथ मद्रास कैफे में काम कर चुकी है। बिहार में सुशासन का दावा करने वाले नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक के खिलाफ 5 लाख की रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज हुआ है। छपरा के अमनौर से जेडीयू के विधायक मंटू सिंह पर एक पावर सब स्टेशन का निर्माण करा रहे ठेकेदार से रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। आरोप है कि रंगदारी मांगने पहुंचे विधायक और उनके समर्थकों ने एजेंसी के कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। जेडीयू विधायक की गुंडागर्दी सामने आने के बाद पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन अब तक विधायक और उनके समर्थकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यूपी के बांदा में रेत माफिया के ट्रक से एक युवक के कुचले जाने के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। युवक की मौत से गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर रेत माफियाओं के साथ मिलीभगत करने का आरोप भी लगाया। झांसी में पंचायत के खिलाफ बोलने पर पिछड़ी जाति की एक महिला को जूतों से पीटा गया। हैरानी की बात तो ये है कि पंच ने महिला को खुद जूते मारे। महिला के पति और उसके ससुर ने जब इसका विरोध किया तो पंचों ने उनकी भी पिटाई कर दी। पीड़ित महिला का गांव में ही ऊंची जाति की एक महिला के साथ विवाद हुआ था, जिसके बाद इंसाफ के लिए उसने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था। झांसी में एक युवती को परेशान कर रहे मंचलों की लोगों ने जमकर पिटाई की। युवती के घर वालों के मुताबिक आरोपी युवक फोन पर पिछले 20 दिनों से अश्लील बातें कर उसे परेशान कर रहा था। आरोपी को सबक सिखाने के लिए लड़की के घर वालों ने मोहल्ले के लोगों के साथ मिलकर प्लान बनाया और फिर घर बुलाकर जमकर धुनाई की। स्थानीय लोगों ने आरोपी के गले में चप्पलों की माला डालकर पूरे इलाके में घुमाया और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। यूपी के औरैया में इंसाफ के लिए एक महिला डीएम की गाड़ी के नीचे लेट गई, लेकिन इससे पहले कि वहां और ड्रामा होता, डीएम ने अपने अफसरों से महिला को जबरन रास्ते से हटवाया। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसके घर वाले उसके साथ मारपीट करते हैं और इसीलिए वो अपनी शिकायत लेकर डीएम के पास पहुंची थी। राजस्थान के पाली में तेज आंधी और बारिश में एक मकान गिरने से एक महिला बुरी तरह से घायल हो गई। यह हादसा इंदिरा कॉलोनी में हुआ और जब एक हॉस्टल की दीवार 2 मकानों पर जा गिरी तब यह हादसा हुआ। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू के नौशेरा इलाके में 10वीं के एक छात्र ने खुदकुशी की कोशिश की। घायल छात्र 1 हफ्ते से वेंटिलेटर पर पड़ा है। छात्र गगन के घर वालों का आरोप है कि स्कूल में उसे टीचर्स ने इतना ज्यादा टॉर्चर किया जिसे तंग आकर उसने खुदकुशी की कोशिश की। गगन के घर वालों का कहना है कि स्कूल के 2 टीचर उसे एनसीसी में शामिल होने का दबाव डाल रहे थे, लेकिन वो इसके लिए तैयार। विराट कोहली अगले 5 से 6 साल तक टीम इंडिया को टॉप पर देखना चाहते हैं। भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो ऐसी टीम बनाना चाहते हैं जिसका कम से कम 5-6 साल तक मैदान में दबदबा हो।
विराट कोहली ने कहा कि मैं टीम में दोस्ताना माहौल पैदा करना चाहता हूं और टीम को संदेह और असुरक्षा की भावना से मुक्त रखना चाहता हूं। न्यूजीलैंड ने हेडिंग्ले टेस्ट में इंग्लैंड को करारी मात देकर 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में बराबरी कर ली। न्यूजीलैंड ने दूसरे और आखिरी टेस्ट में इंग्लैंड को 199 रन से करारी शिकस्त दी। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 455 रन का लक्ष्य रखा था, लेकिन इंग्लैंड की पूरी टीम 255 रन पर ढेर हो गई।